नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और होप आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिलीज भी ठीक होंगी। तो गाइस, आज का मेरा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्वारंटाइन की। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं क्वारंटाइन की कि आप अपने आप को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को क्वारंटाइन कैसे कर सकते हैं अपने रूम में, अपने घर में। अगर आप एक कोविड पेशेंट हैं या आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है और आप सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, सिर्फ एक की पॉजिटिव आई है, तो आप कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कुछ इसी टॉपिक पे और कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेके। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, और आपको हॉस्पिटल्स इधर उधर भागने की नीड नहीं है। तो गाइस, लेट्स सी कि क्या है आगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं क्वारंटाइन के ऊपर। तो गाइस, मैं ये सबको ये बोलना चाहूंगी, पहली बात तो जिनको भी कोविड हो रहा है प्लीज वो अपना ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक कोविड पेशेंट के लिए या जो घर में रहते हैं उनके साथ कि पहली बात, जब आपको लगे कि आपको फीवर है तो प्लीज़ आप उसको चेक करिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए। स्पेशली आप अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करिए और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है एक ऑक्सीमीटर। तो आप अपना ऑक्सीमीटर अपने साथ रखिए। प्लस उसके बाद जिसको भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, काइंडली प्लीज एक टिश्यू से वाइप करके या आप सैनिटाइजर डायरेक्ट नहीं मारिएगा, एक टिश्यू में सैनिटाइजर लीजिए और उसके बाद उसको वाइप करिए और तब कोई सेकंड वन या थर्ड वन पर्सन उसको यूज कर सकता है। इससे ये होगा कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आप लोगों को टच नहीं करेंगे अगर आप किसी कोविड पेशेंट को वो दे रहे हैं। तो गाइज, पहला है आपका जो मस्ट नीडेड है वो है आपका ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर सबके घर में होना चाहिए। आपकी बीपी की मशीन सबके घर में होनी चाहिए। बट अगर इनकेस नहीं है तो गाइज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ले आइए, क्योंकि आपका बीपी, शुगर एंड आपका ऑक्सीजन लेवल यानी कि आपका ऑक्सीमीटर मस्ट नीडेड है, क्योंकि सिर्फ उसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कितना ऑक्सीजन लेवल है। अगर वो 95 है, अगर वो 93 है, अगर वो 96 है ऑक्सीजन लेवल, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस बरतने की बिल्कुल जरूरत है, बट कोई डरने की बात नहीं है। तो वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर से बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, एंड इतने कोविड केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव में, इतने लोग मर रहे हैं आए दिन, इतनी एम्बुलेंस को आपको आवाजें उनकी सुनाई दे रही होंगी, आप देख रहे होंगे कोई ना कोई किसी ना किसी के रिलेटिव या कोई भी रिलेशन में होंगे वो जरूर इस टाइम बीमार होंगे, या शायद हो सकता है वो सेफ हो। वेल, अगर सेफ है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं है तो गाइज मैं यही बोलूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उसको फीवर है तो आप प्लीज उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, उन्हें जो भी दीजिए मास्क लगा के जाइए उनके पास और उसके बाद उनको वो चीज दीजिए। अदरवाइज विदाउट मास्क डोंट गो एनीवेयर, चाहे वो आप बाहर जा रहे हो, चाहे आप कुछ पर्सनल चीजें लेने जा रहे हो मार्केट, या वेदर आप कोविड पेशेंट के पास जा रहे हो। तो प्लीज गाइस, काइंडली स्टे विद दीज रूल्स एंड विद योरसेल्फ। गाइस, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़े से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि आपको सैनिटाइजर यूज करना है, लेकिन सैनिटाइजर भी ज्यादा नहीं, और अगर सैनिटाइजर भी यूज करना है तो वो यूज करना है जिसमें कि अल्कोहल होता है। उसके अलावा आपको और कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करना है। आपके पास आपका ऑक्सीमीटर होना चाहिए जस्ट आपके ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए। जितना हो सके हेल्थी खाइए, जितना भी हो सके, चाहे आपके फ्रूट्स हैं, दाल है, ओट्स हैं, आपको ये सब खाने, वेदर वो चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। तो घर में रह के आप अपने आप को कुछ इसी तरीके से बचा सकते हैं। जब आपको बहुत ज़रूरी है प्लीज़ तभी बाहर निकलिए। ये मेरी बहुत ज़्यादा, आप जैसे कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कि प्लीज़ जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। थोड़ा सा ग्राफ लेवल अपना लो जाने दीजिए अपना, यानी कि कोविड केसेस के ग्राफ लेवल थोड़ी लो जाने चाहिए। जितने प्रिकॉशंस हो सके उतने लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑक्सीमीटर की मस्ट नीडेड होती है। आप प्लीज़ अपना ऑक्सीमीटर मंगवाइए, चाहे बाय कीजिए चाहे आप ऑनलाइन मंगवाइए। ऑनलाइन फैसिलिटीज आर अवेलेबल
एंड वहाँ पे आप मंगवा सकते हैं अपना ऑक्सीमीटर प्लस अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते समय प्लीज़ उसको एक डायरी में नोट करिए कि आपका इतना था। पूरे दिन में ऐसा नहीं है आपको कि हर 2 मिनट या हर 5 मिनट बाद आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। 3 बार करिए, पहला मॉर्निंग, देन नून एंड देन नाइट। उनके रिकॉर्ड बनाइए और नेक्स्ट डे फिर चेक करिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं। और अगर नहीं है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको देंगे। और जब आप लोगों को लगे कि एटलीस्ट आपको फीवर आ रहा है या आप 3-4 डेज हो गए हैं फीवर आके, तो प्लीज़ काइंडली आप उसको चेक कराइए। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव भी आए और हो सकता है कि नेगेटिव भी आए, क्योंकि जिसको फीवर आ रहा है हर एक के सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो दैट डजंट मीन कि हर एक को कोविड है। किसी को टाइफाइड भी हो सकता है, किसी को मलेरिया भी हो सकता है, किसी को नमूनिया भी हो सकता है। क्योंकि मोस्टली केसेस हमने ऐसे सुने हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के साथ जो होता है वो ये है कि किसी का कोविड जो है वो बिगड़ा है नमूनिया की वजह से भी। कईयों की जान गई है नमूनिया की वजह से भी, कईयों की कोविड की वजह से भी, और कईयों की नॉर्मल ही। अगर आप सुन रहे होंगे तो अगर किसी के घर में डेथ हो रही है, बट इस टाइम सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो हाई इसलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड केसेस। बहुत रेयर होगा जब आप लोगों को ऐसा सुनने में मिलेगा, अच्छा ओके किसी एक्सीडेंट की वजह से या कार एक्सीडेंट उसकी डेथ हुई है। बट कहीं ना कहीं मैटर ये नहीं करता कि उसकी डेथ कैसे हुई है, मैटर ये करता है कि आप लोगों को सही कैसे रहना है, आप लोगों को प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। तो गाइस, और सबसे बड़ी बात कि जब किसी को कोविड हो जाए तो प्लीज आप अपने आप भी पॉजिटिव रहिए और उसको भी, उसकी एनर्जी भी बूस्ट अप करिए। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले वीडियोस में ये बोला है और मैं हर बार बोलती हूँ कि चाहे आपके साथ जैसी भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, वो कहने की बात है कि हाँ ठीक है, जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। बट गाइस प्लीज ये रूल्स फॉलो मत करिए कि जिसके घर में बीतती है उसी को पता होता है। आपका मेन मोटिव है कि अपने आप को सही रखना। आप अपने आप को सही रखेंगे तभी दूसरों को सही रखेंगे। और शायद आपकी एक स्माइल, आपकी एक लाइन, एक स्टेटमेंट किसी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। तो गाइस प्लीज इन सबको फॉलो करिए। क्वारंटाइन आप अपने आप को कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर नॉट सेफ या आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन कैच कर सकता है, तो प्लीज एक रूम में एटलीस्ट फॉर 15 days जस्ट क्वारंटाइन योरसेल्फ। एंड जहां भी आप जाओ, पहली बात तो आप अपने रूम से निकलो ही ना। तो जो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे अगर पेरेंट्स को हो रहा है तो बच्चे ध्यान रखें, और अगर बच्चों को हो रहा है तो पेरेंट्स ध्यान रखें कि जो भी है, जितनी भी वो हेल्प कर सकते हैं उनकी करिए। चाहे आप वीडियो कॉल एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप हर किसी से बात कर सकते हैं। अगर चाहे वो कोविड पेशेंट है, अगर चाहे वो वैसे उसकी तबीयत खराब है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बात करें तो सबसे ज्यादा डोंट टॉक अबाउट दैट कोविड कोविड कोविड। नो, नॉट एट ऑल। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हंसी मजाक की बातें करनी है, हमें हालचाल पूछना है, हमें मोटिव करना है उनको, हमें डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें मोटिवेट करना है। तो गाइस प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कैसे क्वारंटाइन कर सकते हैं, ये आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। और आज की मेरी जो वीडियो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली उनके लिए है, जिन्होंने मुझसे ये डिमांड की थी कि प्लीज मैं क्वारंटाइन पे एक वीडियो बनाऊं, तो मैं क्वारंटाइन पे ये वीडियो बना रही हूँ। एंड फॉर एन शॉर्ट एग्जाम्पल आई मस्ट से कि अभी रिसेंटली मेरे पास व्हाट्सएप पे एंड माय इंस्टाग्राम पे, जो कि YS एंटरटेनमेंट ऑफिशियल के नाम से है, वहां पे ये कमेंट आया कि शायद ही इज थिंकिंग लाइक दिस बट ही इज श्योर नाउ दैट कि उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। और साथ ही साथ अब उसने पिक्स देखी, मेरे मोटिवेटिव स्पीचेस या वीडियोस देखी, पिक्स यानी कि मेरी पिक्चर्स देखी विद ऑन इंस्टाग्राम पेज, दैट ऑफिशियल पेज, और वीडियोस, और ऑन माय व्हाट्सएप। तो उसको एक ऐसा अंदर से एहसास हो कि नहीं, या this is the girl, not for the wrong things but yes for the right things, for the right speech। तो guys प्लीज आप जितना हो सके पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव रहिए, और जितना भी हो सके अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखिए। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि एनिमल्स को कोविड नहीं होता है। तो गाइस एनिमल्स को भी कोविड हो रहा है। अगर आपने रीसेंट न्यूज सुनी हो तो एक लाइन को भी कोविड हुआ है अभी।
तो गाइज प्लीज बी अवेयर, मेंटेन द डिस्टेंस, काइंडली मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर्स टू। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो स्पेशली, और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं वर्क के लिए, फॉर माई मीडिया पर्सन, फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर ऑल दी हेल्थ वर्कर्स आई मस्ट से, तो प्लीज जब आप वापस आए तो आप अपने एक रूम में ही रहिए, कि जिससे कि जो भी अगर आपको इन्फेक्शन है वो आपकी फैमिली को कैच नहीं करेगा। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बखूबी पसंद आई होगी। प्लीज गाइज बी अवेयर, स्टे सेफ एंड जितना हो सके प्रिकॉशंस लो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या करना है एंड आपको क्या नहीं करना है। तो गाइस पहला आपका ये कि आपको ऑल टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप उल्टे पेट, यानी कि आपका स्टमक आपके बेड वाली साइड होना चाहिए, वहां पे एटलीस्ट फॉर 1 आवर, नहीं तो फॉर 20 या 20 to 30 मिनट्स आपको वहां पे बैक करके लेटना है, यानी कि आपका स्टमक जब आपके बेड से टच हो या आप कहीं भी हो, चाहे हम जैसे बोलते हैं वो कि आपकी दरी हो गई और वेदर या बेडशीट हो गई और या मैट्स हो गए, तो प्लीज आप ये चीज अप्लाई करिए। दिन में एक बार काढ़ा पिए, और ज्यादा भी नहीं पीना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो गर्म होता है तो आपके अंदर गर्मी हो सकती है। एक बार काढ़ा पीजिए, 3 बार स्टीम लीजिए, प्लस अपना ऑक्सीजन लेवल को जो है वो आप चेक करते रहिए। जितना हो सके अपने हैंड वॉश करिए जब भी आपको नीचे जाना है, चाहे फॉर योर वेजिटेबल्स और फॉर समथिंग एल्स। मास्क लगा के जाइए, 2 मास्क लगाइए जितना हो सके, एंड यूज सैनिटाइजर टू, और साथ में हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स है आपको वो दाल, एग, जो एग नहीं खाते हैं वो दाल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नॉर्मल वेजिटेबल खा सकते हैं, आप लोग सैलेड खा सकते हैं। बाहरी कंट्रीज में आपने देखा होगा यूजली कि वो ब्रेकफास्ट ही सैलेड का करते हैं। तो गाइस आप लोग भी ये सब शुरू कर दीजिए, जितना हो सके लिक्विड पीजिए, लेकिन कोई भी चीज ज्यादा हमें नहीं करनी है, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर से चेकिंग हो आपके ऑक्सीजन लेवल की, वेदर आपका काढ़ा हो या कुछ भी हो, सब कुछ एक लिमिट में रह के करना है। बट द मेन थिंग इज दिस कि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। अगर आपके आसपास कोविड पेशेंट्स हैं तो आपको डरना नहीं है, उनको होप देनी है कि यू विल बी ऑल राइट। तो इसी के साथ गाइज मेरी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज जैसा जैसा मैंने बोला है वैसा वैसा जरूर करिए एंड थिंक पॉजिटिव, तो इस लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ समय है, वो हम कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। आप इसको एक बुरे दिन में लेके चलिए, बट आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि शायद आप इतने टाइम अपने फैमिली के साथ नहीं होते हैं, अगर आपका लॉकडाउन लगा है या कुछ भी है तो आप अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि हर कोई अपने शेड्यूल में इतना बिजी होता है कि उनके पास वक्त नहीं होता, और आज वक्त है तो लोग घर पे बैठना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि प्लीज, वक्त भी है, हालात भी हैं कुछ ऐसे, सब कुछ बेटर होगा, वक्त लगेगा, बट अगर आप ही सेफ नहीं होंगे तो आप उस वक्त का और उस पैसों का क्या करेंगे। तो गाइस इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं अगली बार फिर हाजिर होंगी कुछ नया आप लोगों के लिए लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव, think positive, stay positive and live positive guys, and please take care of yourself and your family too, and last but not the least, take all the precautions guys and keep smiling always। औरों को भी खुशियां दो, खुश रहो, औरों को भी खुशियां दो।